एवरीवन, दिस इज रेणु अग्रवाल हियर। आज हम करने वाले हैं कि लेट और लेटली में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। लेट जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है, साथ ही साथ वो एडवर्ब भी है। लेकिन लेटली जो है वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं उनको, ठीक है। और एडवर्ब क्या कर सकते हैं? एडवर्ब तो वर्ब की भी बताते हैं, ठीक है, वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं, और साथ ही साथ ये कोई अदर एडवर्ब अगदी हो तो उसको भी मॉडिफाई करते हैं। यही सेम काम इसका भी रहेगा क्योंकि ये भी एडवर्ब है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब हमें ज़रूरत हो एडजेक्टिव की तो हमने लेट लगा दिया, लेकिन अगर हमें ज़रूरत हो एडवर्ब की तो हम इन दोनों में से कौन सा लगाएं? इसमें हमें हेल्प कौन करेगा? इसका मीनिंग करेगा। तो चलिए हम मीनिंग देख लेते हैं, वन बाय वन इनके मीनिंग को समझते हैं। लेट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी हमारा यूजुअल टाइम होता है, जो हम रेगुलर टाइम पे हम कोई काम करते हैं और यूजुअल टाइम से लेट कोई काम हो रहा है तो हम लेट का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी अरेंज टाइम है या फिक्स कर दिया हमने टाइम, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम है, कोई मान लीजिए फंक्शन है और वो फंक्शन लेट शुरू हुआ तो उसके लिए भी, यानी अराइविंग, कोई पहुंच रहा है, मान लीजिए चीफ गेस्ट का टाइम था 9 o'clock का, वो 11 o'clock आते हैं तो उसका अराइविंग टाइम लेट हो गया। कोई जैसे फंक्शन का टाइम होने का जो है हैपनिंग, यानी कि फंक्शन के होने का टाइम ये 9 बजे का था, 11 बजे शुरू हुआ चीफ गेस्ट के लेट आने से, तो उसके लिए यानी आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, हम वन वर्ड में इसको कह सकते हैं नॉट ऑन टाइम, टाइम पे ना शुरू होना, ठीक है। लॉन्गर अलाइव, हम उन पर्सन के लिए भी बात करते हैं हु इज़ डेड, मतलब जो नहीं है, जैसे कि हम स्वर्गीय लगा कर लिखते हैं तो लेट लिखा जाता है उसके आगे, ठीक है, तो एक उसके लिए यूज़ होता है। थर्ड, इसका मीनिंग होता है नियर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? जब मान लो कोई डे है या नाइट है, आफ्टरनून है, विंटर है, तो उसके बिल्कुल एंड में, जैसे कि लेट नाइट, ठीक है, लेट विंटर, विंटर का समय ख़त्म होने वाला है, उस समय हम यूज़ कर सकते हैं इसको लेट विंटर, वहाँ लेटली नहीं होगा। क्लियर? इनकी डिग्री अगर हम बात करें लेट की डिग्री की तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। लेटली का मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली। लेटली का मतलब रिसेंटली कोई भी काम हुआ है, ठीक है, वो काम हुआ है इन द रिसेंट पास्ट, ठीक, नॉट लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं, नियर पास्ट में हुआ है, ठीक है। कोई भी पास तो है बट नियर पास है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इसका हम नॉर्मली यूज़ किसके साथ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक टाइम लाइन होती है। अगर आपने टाइम एंड टेंस नहीं देखा है तो आप एक बार इनका डिफरेंस देख लीजिएगा। ये हमारा पास्ट रहता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है। तो हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। हुआ तो यहाँ पास में ही है, यहाँ से होते ही तो ये पास्ट हो जाता है, ठीक है। नियर पास में काम हुआ, ज़्यादा लेट नहीं हुई है तो वो क्या हो जाएगा? वो रिसेंटली काम हुआ है। अब अगर हम कहें कि रिसेंटली का मतलब होता है ना हाल ही में, अगर हम कहें कि क्या हम इन दोनों को ये दोनों जो है वो इंटरचेंजेबल है, दोनों में डिफरेंस रहता है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है। रिसेंटली जो है वो वन टाइम इवेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बट लेटली का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेटली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बार बार होने वाली इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट रिसेंटली को आप वन टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। वी डोंट यूज़ लेटली फॉर सिंगल इवेंट्स दैट हैपन्स रिसेंटली, जो रिसेंटली हुआ है उसके लिए आप यूज़ नहीं करेंगे अगर वन टाइम है, ठीक है, बार बार होता रहता है, देन आप लेटली यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। पहले हमने इनके मीनिंग समझे हैं, अब हम एग्जाम्पल से ये समझेंगे। अब आपने बताना है कि यहाँ पर लेट आएगा या लेटली आएगा। आई हैड द लेट लेटली लंच। अब यहाँ पे देखिए लेट आएगा या लेटली, दो ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पे दिया हुआ है लंच। लंच क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चाहिए हमें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेट। लेटली क्या है? ये खाली एडवर्ब का काम करता है तो यहाँ पे ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट। आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमने लिया है रिसेंटली या फिर लेटली, इन दो में से क्या आएगा? देखो कोई भी एक एक्सपीरियंस स्ट्रेंज कब होता है? जब भी आपका वो वन टाइम इवेंट होता है ना। तो कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा, ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया है जो वन टाइम हुआ है, तो वन टाइम इवेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिसेंटली, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज लेट और लेटली, देखो इज़ क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, और वो हमेशा लेट आता है, लेटली नहीं ना, रिसेंटली नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेट। लेट का ऑपोजिट क्या होता है? लेट का ऑपोजिट क्या होता है? अर्ली, ठीक है। द मीटिंग स्टार्टेड लेट और लेटली, ये कौन सा मीनिंग हुआ?
जब भी कोई भी यूजुअल टाइम से, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट लंच लिखा था, यूजुअल टाइम हमारा कोई और था, आज हमने लेट लंच किया तो हमने यहाँ पे लेट लिखा। यहाँ पे भी वही सेम है, मीटिंग का कोई ना कोई अरेंज टाइम तो होता ही है, उस टाइम से ना होकर, यहाँ यूजुअल टाइम की बात नहीं है, यहाँ हो रहा है कि कोई मीटिंग का कोई टाइम फिक्स किया गया था या मीटिंग का कोई टाइम अरेंज था, उसमें ना होकर उसके बाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट। वी डिस्कस दिस लेट इनटू द नाइट, मतलब यहाँ पे तो मैंने फिल ही कर दिया है। ये क्या हुआ कि जो लास्ट जैसे रहता है ख़त्म, जैसे मैंने कहा लेट विंटर, लेट समर, तो यहाँ पे नाइट में, लेट नाइट में इसे हमने डिस्कस किया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एरर क्वेश्चन किस तरह से आए थे एग्ज़ाम में। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये स्पॉट द एरर के क्वेश्चन हैं, बट हमने, क्योंकि हम लेट और लेटली ही कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर वहाँ लेटली आया होगा तो लेट आना, लेट आया तो लेटली आया, इसलिए मैंने यहाँ पर नो एरर का हटा कर मैंने फिलअप्स में दिया है आपको। तो देखिए, रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन। अब रिया वहाँ पहुँची होगी तो कुछ ना कुछ घटना हुई है, तो वो घटना लेट हुई होगी। ठीक है, तो यानी कि स्टेशन वो लेट पहुँची, वहाँ पर लेटली दिया हुआ होता और हमें वहाँ पर लेट करना था। ठीक है, इट इज़ अ लिटिल लेटली और लेट टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब बहुत देर हो चुकी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ वापस जाने के लिए, तो बहुत देर हो चुकी है। तो हम देर के सेंस में कर रहे हैं, यहाँ रिसेंटली के सेंस में नहीं है, तो वहाँ भी लेटली दिया हुआ था और हमारा ऑप्शन वहाँ पर लेट हमें करना था। यानी अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो हमें पता है यहाँ पे लेट करना है, अदरवाइज़ वहाँ पर लेटली दोनों में गिवन था और यही एरर थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हैव यू सीन हिम। देखो यहाँ पे हैव और सीन परफेक्ट टेंस है और हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, लेटली या लेट। क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है, रिसेंटली देखा है, तो लेटली, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो लेटली। अब लेटली आएगा या नहीं आएगा ये हमें ये परफेक्ट टेंस बता सकता है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, डोंट बी लेट। ठीक है, ये तो इजी है, डोंट बी लेट। चलिए कुछ और देखते हैं कि कहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और कहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब इन एग्जाम्पल्स में हमें ये बताना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इसमें हमें बताना है कि इसका रोल क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम कोई भी एक वर्ड देखते हैं वो सेंटेंस में आने के बाद ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता लगता है। क्लियर, तो आई गो देयर लेट, तो यहाँ पे एक तो आपको साथ साथ ये पता लग जाएगा कि ये लेट आएगा, लेटली नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पे ये एक्शन है आई गो, यानी जाने का काम लेट हुआ, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब, तो यहाँ पे ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, आई हैड द लेट लंच, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नाउन है, यहाँ पे किसी वर्ब को तो क्वालिफाई नहीं करा गया, वर्ब को मॉडिफाई नहीं किया है। यहाँ पे कौन सा लंच जो यूजुअल टाइम से लेट था उसके बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द सॉन्ग बिलोंग्स टू लेट 80s, तो यहाँ ये सॉन्ग जो है वो 80s के लास्ट, जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट के पीरियड की बात है यहाँ पर, एंड ऑफ द पीरियड, 80s का जो एंड ऑफ द पीरियड है उस टाइम का ये सॉन्ग है, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव हो गया। इन द लेट आफ्टरनून, तो वही यहाँ पे भी ये नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। द बस केम 10 मिनट्स लेट, अब बस का आना 10 मिनट्स लेट था, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। जो मैंने नहीं लिखा वो आपके सारे एडजेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है देन इसे शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर, एक तो आपने ये फिल करना है कि लेट आएगा या लेटली, और दूसरा बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।